तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो 8th चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो वन फिन डीमन अपने धारदार पंजों से आंग के शोल्डर पर अटैक कर देता है, जो आंग के बॉडी के आर पार हो जाता है। अब दोस्तों उस डीमन के अटैक करते ही अपना हीरो आंग कहता है कि यही समय है कि मुझे इस पर वार करना चाहिए, और इसके इतना कहते ही वो उस डीमन के शोल्डर के जॉइंट्स पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी जान लगा के उस डीमन के हाथ को उसके बॉडी से अलग कर देता है। अब भाई हाथ अलग होते ही वो डीमन आग के सुर में चिल्लाने लगता है, और आंग उसे देखकर कहता है, तू ऐसे क्या देख रहा है बे, मैंने तेरे से पहले तुझ जैसे कई डीमंस को ऊपर पहुंचाए हैं। अब ये सुन के भाई पता नहीं शायद वो डीमन किलस जाता है और वो बड़ी जोरदार किक आंग को मारता है, जिसके बाद आंग दूर जाकर गिर जाता है, जहां हम देखते हैं कि आंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा ही जख्मी हो जाता है। अब ये वन फिन डीमन आंग को कहता है कि तुझे मेरी वीकनेस का तो पता चल गया, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि मैं वुड टाइप डीमन हूँ, और वो भी रेड कोर का, तो मैं बड़े आराम से खुद को हील कर सकता हूँ। अब ये कहते हुए वो डीमन खुद को हील कर लेता है, जिसे देखकर आंग सोचता है कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये खुद को हील कैसे कर सकता है। हीलिंग पावर तो सिर्फ ग्रीन कोर वाले डीमंस में होती है, तो ये रेड कोर वाला डीमन अपने आप को कैसे हील कर रहा है। अब यहाँ पर आंग समझ जाता है कि इन 60 सालों के अंदर डीमंस ने अपने आप को इवॉल्व करना सीख लिया है, और वो इवॉल्व करके ही अपनी पावर को गेन कर रहे हैं। यहाँ आंग ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो डीमन अपनी वुड की पावर से उसे अपनी ओर खींचता है और उसके सर को अपने हाथ से पकड़ के उसकी पूरे बॉडी को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद आंग बहुत ज़्यादा वीक महसूस करने लगता है, और वो फिर से मन ही मन में कहने लगता है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। इस दुनिया में मैं दूसरी बार रिइंकार्नेट हुआ था, लेकिन आज फिर से मैं मरने वाला हूँ, और तो और मेरे साथ मेरे दोस्त भी मरने वाले हैं, जैसे पिछली बार वो सारे वॉरियर्स मर गए थे, वो भी मेरे आंखों के सामने। अब इसके बाद दोस्तों आंग फिर से अपने आप को कसूरवार ठहराकर सॉरी बोलकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर वो डीमन कहता है कि क्या तुम मर गए, तुम तो बड़े कमजोर इंसान निकले, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाकर दोबारा इवॉल्व हो जाऊंगा। अब दोस्तों उस डीमन के इतना कहते ही वो डीमन आंग को खाने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन तभी आंग के अंदर से एक रेड ऑरा बाहर निकलने लगता है, और उसमें से एक आवाज़ भी आती है जो कहती है कि क्या तुम मुझे खाओगे। जिसके बाद भाइयों यहाँ पर अपना आंग बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, और उसके अंदर से किसी की आवाज़ आती है जो उससे कह रही होती है कि तुम इस तरह नहीं मर सकते, वरना मेरा पूरा प्लान वेस्ट हो जाएगा। अब इसी बीच दोस्तों आंग के चेस्ट पर लगा हुआ रेड कोर टूट कर गिर जाता है, और उसे देखकर यहाँ इस वन फिन डीमन की हवा टाइट हो रही होती है, और वो कह रहा होता है कि ये इतनी डरावनी प्रेजेंस किसकी है, कहीं ये 5 फिन लेवल या 6 फिन लेवल का तो नहीं है। जिसके बाद तो भाई हम देखते हैं कि आंग धीरे धीरे हील करता है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, और उसके ट्रांसफॉर्म होते हुए वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, और वो धमाका इतना बड़ा होता है कि उसकी पावर दूर दूर तक रिफ्लेक्ट होती है, जो बाकी डीमंस को भी इफेक्ट करती है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि आंग पूरी तरह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है, और वो उस वन फिन डीमन से कहता है कि मैं इस दुनिया में इकलौता 8 फिन डीमन हूँ, और तो और मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा किंग बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए। अब उसे देखकर ये वन फिन लेवल का डीमन तो डर के मारे कांपने लगता है, और अपना डीमन आंग उसे झुकने को कहता है, जिससे वो डीमन 1 सेकंड में अपने आप उसके आगे घुटने टेक देता है। जिसके बाद अपना डीमन आंग उससे बोलता है कि मेरा नाम लो, और वो वन फिन डीमन उसे क्रिम्सन फिन किंग कहकर पुकार रहा होता है। अब दोस्तों यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं कल अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। Now what's the word, Captain? I